अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल खाना पकाओ जी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लाहौरी स्टाइल में बनने वाले बीफ पाई की रेसिपी। पाई एक ऐसी रेसिपी है, चाहे वो मटन की हो या बीफ की हो, हर किसी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो सर्दियों के लिए ये तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और ख़ास तौर पे पूरा साल इसे नाश्ते के लिए बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो बीफ पाई एक ऐसी रेसिपी है जिसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बनने में, मगर बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तकरीबन मेरे पास 2 से ढाई किलो के करीब बीफ पाया ये पूरा कटा हुआ है मेरे पास। तो अच्छी तरह से मैंने सबसे पहले इसे साफ़ कर लिया था। तो थोड़े बहुत बाल इसके ऊपर लगे होते हैं, मज़ीद अच्छी तरह से इसे मैंने धो लिया था, एक एक पीस को अच्छे से साफ़ कर लिया था। बहुत ही सिंपल से मसाले जाएंगे इसके अंदर और इसके अलावा इसमें चला जाएगा प्याज और लहसुन। तो प्याज तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज से पूरे पाया को मैंने शिफ्ट कर लिया था प्रेशर कुकर के अंदर। 2 मीडियम प्याज डाल देंगे इसके अंदर और 2 पूरी लहसुन की गड्डियाँ थी वो डाल दी हैं। बहुत ज़्यादा इसके अंदर हरा मसाला प्याज लहसुन नहीं डालना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। तो उसी के साथ मैंने इसमें डाल दिया था ज़ीरा, 1 स्टार का पीस है, 2 दालचीनी है, 2 इलायची है, बड़ी इलायची और थोड़ा सा जवैत्री का पीस है, सब्ज़ जायका नमक मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डाल दी है इसके अंदर। यही सिंपल मसाले जाएंगे और बहुत ज़्यादा स्पाइसेस इसके अंदर ऐड नहीं करने। और उसी के साथ मैंने इसमें डाल दिया था तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी, जो आधे घंटे के अंदर बहुत ही आराम से पूरा खुश्क हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। आधा घंटा इसकी सीटी चला लेंगे। विसल चलने के बाद आधा घंटा इसे पकाएंगे प्रेशर कुकर में और फिर हम इसे खोल के अच्छे से बुनाई करके दोबारा से आधा घंटा हमने इसे प्रेशर कुकर लगाना है, ताकि अच्छी तरह से बीफ पाए बहुत अच्छे से गल जाएं। तो अच्छी तरह से इसके ढक्कन को बंद करेंगे, ऊपर से विसल लगा के इसे रख देंगे पकने के लिए। तकरीबन आधा घंटा इसके लिए काफ़ी होगा, जो पानी हमने इसके अंदर डाल दिया है। तो पानी तकरीबन 1 से 1.5 गिलास अभी भी इसके अंदर बचा हुआ था। आधा घंटा इसका सीटी चलने के बाद भी बचा हुआ था, वो पानी पूरा मैंने निकाल के अलग से रख लिया बर्तन के अंदर, ताकि इसकी बुनाई करने के बाद जो बाद में हमने पानी इसमें ऐड करना है, पहले हम वो यखनी वाला पानी ऐड करेंगे जो इसमें से बचा हुआ था निकाला है, उसके बाद हम सादा पानी डाल देंगे। तो इसके अंदर काफ़ी सारी चिकनाई निकल के आ गई थी, अलहदा से ऑयल डालने की इसमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो जो इसके अंदर से फ़ैट निकला है उसी के अंदर ये बहुत अच्छे से पक जाएंगे। मज़ीद इसकी बुनाई करने के लिए बिल्कुल थोड़ा सा 2 से 4 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाल दिया था कुकिंग ऑयल का, ताकि बुनाई थोड़ी सी अच्छी सी हो जाए। और इसी तरह से इसकी बुनाई करेंगे और कोई भी चीज़ अभी मैंने इसमें ऐड नहीं की। बहुत से लोग लहसुन और प्याज वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, मगर इसमें बहुत ज़्यादा प्याज डालने की वजह से इसका टेस्ट ख़राब होता है। मज़ीद इसका शोरबा, इसका जो गाढ़ापन होगा इसी के अंदर से निकले हुए फ्लेवर के साथ तो चिपचिपा सा बहुत ज़्यादा, आप चाहे जितना भी ज़्यादा शोरबा बना लें, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल वो बनेगा और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होगा। तो इसी तरह से अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर लेंगे जब तक कि ऑयल पूरा अलहदा ना हो जाए। और अगर एक ही दफ़ा 1 घंटा पूरा आप इसे प्रेशर कुकर लगा लेंगे, सीटी इसकी 1 घंटा चलने देंगे, तो एक ही दफ़ा में इतने अच्छे ये गल जाएंगे कि बाद में इसकी बुनाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पहले आधा घंटा इसे वेट लगवा लेंगे, प्रेशर कुकर को बंद करके फिर अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे। जैसे ये कच्चे पके पाए हो जाते हैं, आधा घंटा पकने के बाद अच्छी सी इसकी बुनाई करेंगे, क्योंकि अगर फुल डन हो जाए, फुल पक जाए 1 घंटा विसल चलने के बाद, तो इसकी बुनाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए बाद में मज़ीद आधा घंटा मैं बुनाई करने के बाद इसका वेट चलाऊँगी और आधा घंटा हमने पहले चला लेना बुनाई से। 1 घंटा टोटल इसे हमने वेट लगवाना है, ताकि बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट मलाई जैसे ये बन के मक्खन जैसे हमारे पाए बन के तैयार हो जाएं। तो जो इसके अंदर से थोड़ी सी इसकी जो यखनी बची हुई थी, पहले प्रेशर कुकर बंद करने के बाद मैंने वो निकाल के अलग से रख ली थी। बुनाई करने के बाद सबसे पहले वो डाल दी है, साथ ही इतना पानी डाल देंगे कि 20 मिनट इसे वेट भी चल जाए और उसके बाद हमारे पास अच्छा खासा ज़्यादा शोरबा भी बन के तैयार हो जाए। तो इतना शोरबा मुझे चाहिए था तैयार होने के बाद, इसलिए मैंने इसमें 1.5 गिलास के करीब पानी और डाल दिया था इसके अंदर। और ऊपर से फिर से ढक्कन को बंद करेंगे और फिर से हम इसे चला लेंगे इसके सीटी को तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि बहुत अच्छी तरह से अंदर तक बिल्कुल सॉफ्ट गल जाएं और पूरा इनका जो फ्लेवर है वो निकल के शोरबे के अंदर आ जाए। और तकरीबन प्रेशर को 25 मिनट के बाद मैंने फिर से खोल लिया था। शोरबा भी बहुत अच्छा, हमें जितना चाहिए उतना ही बचा हुआ है इसके अंदर। अगर पानी ज़्यादा ड्राई हो जाए तो आप पानी और भी डाल के इसे पका सकते हैं अच्छी तरह से। तो शोरबा हमें इतना ही चाहिए था, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल और बहुत ही अच्छी खुशबू के साथ पाए तकरीबन हमारे पास तैयार हो चुके हैं। सुरख मिर्च मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ी सी ऐड की थी, 1 चम्मच, क्योंकि हमने इधर फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च का 1 बड़ा चम्मच मैंने वो डाल दिया है। और 1 ही चम्मच के करीब मैंने डाल दिया था ज़ीरा और सूखा धनिया
कुटा हुआ, और कोई भी मसाला मैंने इसमें ऐड नहीं किया। गरम मसाले हम स्टार्ट में इसके साथ ही डाल चुके थे। तो काली मिर्च का फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है और ख़ास तौर पे वो फ्रेश होनी चाहिए। इधर मैंने इसे चेक कर लिया था, तो काली मिर्च मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, वो और डाल दिया। सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, थोड़ा सा मेरे पास धनिया था वो डाल दिया इसके अंदर, और मज़ीद एक दफ़ा हल्के हाथ से इसे चलाएँगे और ऊपर से इसे बंद करके छोड़ देंगे ताकि थोड़ा सा ऑयल मज़ीद इसके अंदर जो चिकनाई है वो ऊपर आ जाए। और दम पे रखेंगे 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि मज़ेदार से हमारे फ्लेवरफुल से ये बीफ पाया बन के तैयार हो जाएं। तो इधर मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। बहुत ही अच्छी खुशबू के साथ पूरे घर से इसकी खुशबू आ रही थी। बहुत ही फ्लेवरफुल और मज़ेदार से बीफ पाए बन के हमारे पास तैयार हो चुके थे। मटन के पाए भी आप सेम इसी रेसिपी के साथ बना के तैयार कर सकते हैं। तो आपने देखा था कि मैंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा हरा प्याज, हरा मसाला, प्याज, लहसुन वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, मगर फिर भी काफ़ी ज़्यादा इसकी क्वांटिटी में मैंने इसके अंदर शोरबा तैयार किया और वो बिल्कुल भी पतला नहीं है। बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल और मज़ेदार सा ये रिच से फ्लेवर के साथ ये शोरबा बन के तैयार होगा। आप चाहे तो इससे भी ज़्यादा शोरबा अगर बनाएंगे तो इसका फ्लेवर में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और आला से टेस्ट के साथ ये बीफ पाया बन के तैयार हो चुके हैं, जो बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और बनाना भी, इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये मज़ेदार सी रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। तो आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, और काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।